नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक और बड़ी खबर आ रही है जालौन से। यहां जालौन में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और खासकर बालू का अवैध कारोबार करने वालों के हौसले को ज़्यादा ही बुलंद है, क्योंकि दूसरी ऐसी घटना हुई है जब एक बार फिर से ड्राइवर और क्लीनर ने जो बालू से भरे डंपर को लेकर जा रहे थे, उन्होंने प्रशासन की गाड़ी में एक टक्कर मारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेश जी, कब की घटना है और किस तरह से ये माफिया बालू खनन कर रहे थे? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सामने आया है। जालौन कोतवाली क्षेत्र का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इलाका इन दिनों चर्चा में है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है उप जिलाधिकारी माधवगढ़ और बंगरा चौकी इंचार्ज की गाड़ी में जिस तरीके से टक्कर मारकर उनको घायल करने का प्रयास किया गया था, आज फिर से उसी घटना को दोहराने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोनों में थोड़ी सी एक चीज समानता नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसमें जो है ड्राइवर यानी एआरटीओ के ड्राइवर की सूझबूझ से टक्कर होने से बच गई है। हालांकि ओवरलोड जो ट्रक है वो यूपी 79 कुछ नंबर उसमें दिखाई दे रहा है, बाकी के नंबरों पर ग्रीस लगी हुई है ताकि उसकी पहचान न की जा सके। और सघन चेकिंग अभियान जो है चूंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चलाया जा रहा था, एआरटीओ विनय कुमार पांडे अपने हमराइयों के साथ वहां मौजूद थे और जब उन्होंने ओवरलोड ट्रक देखे हैं तो उनको हाथ देकर इशारा देकर रोकने का प्रयास किया है। तो ट्रक वाले ने, ड्राइवर जो था, उसने गाड़ी रोकने की बजाय उसकी स्पीड बढ़ाई और सीधा इनकी गाड़ी की तरफ मोड़ा है। क्योंकि ड्राइवर उस समय एक्टिव था और उसने उसके इरादे को भांप लिया था, तो गाड़ी एकदम से उसने साइड अप करी है और तो जाके गाड़ी बिल्कुल बाल बाल बचे हैं एआरटीओ विनय पांडे जी देवेश जी, वही पिछली बार भी जो ये घटना हुई थी, लेकिन कई दिनों से देखा जा रहा है, आपकी खबरें भी प्रतिदिन आती हैं, ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और प्रतिदिन लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये इतना हौसला कहाँ से मिलता है इन खनन माफियाओं को, तो उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। और अब तो हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों पर भी हमला कर देते हैं। आखिर किसकी सह और कहाँ से इनको इतनी हिम्मत प्राप्त होती है? जी निश्चित, आपका सवाल बहुत वाजिब और यक्ष प्रश्न है और इसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से खनन माफिया हावी हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी हुए हैं, यानी कि अपने कारोबार में हावी हुए, तो कहीं ना कहीं एक वाजिब सा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इनके पास इतनी जो है इतनी हिम्मत, इतना हौसला आता कहां से है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं नवीन जी, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के या बिना प्रशासनिक अधिकारियों संरक्षण के इस तरीके से किसी के पास हौसला आना बिल्कुल बेमानी है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर है। और आज जिस तरीके से उसका घटना का एक लाइव वीडियो भी वहां हमारे पास आया है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से एआरटीओ ने हाथ देकर भी उसको रोकना चाहा, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने रोका नहीं है और टक्कर मारने का प्रयास किया, तो बड़ी मुश्किल से ड्राइवर ने उसको बचाया, अपने आप को बचाया और काफी किलोमीटर दूर तक, यानी कई किलोमीटर दूर तक उसका पीछा किया। फिर उससे गाड़ी आगे निकली, फिर आगे एक ट्रक जा रहा था, उसको रुकवाया और ट्रक को मतलब एकदम से बीच रास्ते पे खड़ा करवाया, तब कहीं जाकर उस ट्रक को रोका गया है। लेकिन इस बीच ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कूदकर भाग गए हैं, उनका पीछा भी किया, लेकिन जो है वो हाथ नहीं लगे हैं। इसके बाद फिर एक दूसरे ड्राइवर को, यानी कि जो एआरटीओ के उसमें हमराइयों के साथ एक ड्राइवर चल रहा था, उससे फिर उस ट्रक को चलवा कर जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात और आपको बता दें कि जीपीएस उस समय एक्टिव था, लेकिन जालौन कोतवाली आते आते जीपीएस डीएक्टिवेट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये एक शातिर प्री प्लान के तहत मुझे लग रहा है, क्योंकि जीपीएस का एक्टिवेट होना और उसके बाद कोतवाली आते आते डीएक्टिवेट होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े साजिश और घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अपराधी हैं वो भी काफ़ी हाईटेक हो गए हैं और पूरी तरह से जो सुविधाएं हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हैं, जो जीपीएस की सुविधाएं हैं, वो पूरा नज़र रखते हैं, नज़र रहती है माफियाओं की कहाँ कि हमारी गाड़ी पहुंच रही है। और उनके सूत्र भी, पहले सिर्फ सूत्र हुआ करते थे जो पुलिस और सूचना देते थे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की, और यही होता था कि जब तक मौके पर पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी पहुंचती थी, वहां से अपराधी और जो माफिया होते गायब हो जाते थे। लेकिन अब तो जी नबी जी, आप यहाँ पर एक चीज मैं आपको टोकना चाहूंगा कि जब से जनपद जालौन की जिलाधिकारी ने जनपद जालौन के 2 जगहों पर इंटीग्रेटेड कैमरे लगाए हैं, यानी कि कालपी जो प्रवेश और निकास द्वार है वहां पर, और कुठौन जो यमुना पट्टी बिल्कुल जो है औरैया जनपद से सटा हुआ, वहां पर जब इंटीग्रेटेड कैमरे लगे हैं और वो एक्टिवेट हुए हैं और उसका कमांड जो है जिलाधिकारी कार्यालय से हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं ने अब एक नया रास्ता निकाला, क्योंकि इस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में अभी सीसीटीवी काम नहीं करना शुरू नहीं हुए हैं और अभी टोल भी चालू नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया और ज्यादातर अवैध खनन का कारोबार है वो इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जरिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस दिन की घटना और आज की घटना में इन दोनों के हावी होने के साफ साफ जो है मसले समझ में आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप भी इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि एक तरफ आगे प्रशासनिक अमले का जो वाहन है, जो कार है, वो आगे चल रही है और पीछे कितनी रफ्तार में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ये बालू माफिया पीछे लगाए हुए ट्रक, लेकिन यानी कि अगर ब्रेक लगाया जाए कार का तो ये ट्रक कार पर चढ़ जाएगा। बिल्कुल खौफ नहीं है, ना ही किसी की, या ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से अगर प्रशासनिक अमला रोकने का प्रयास कर रहा है तो वहीं बालू माफिया हैं इस कदर हावी हैं कि वो उन्हें ये भी नहीं सोच रहे कि अगर ये ट्रक इस वाहन पर चढ़ेगा तो कितना बड़ा हादसा होगा। फिलहाल यह तस्वीर साफ दर्शा रही है कि बुंदेलखंड के बालू माफिया किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। हम लोगों को सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड निकल रही हैं। उसी के आधार पे छिरियाकट से हम लोग चेकिंग के लिए चढ़े हुए थे। जैसे ही ऊपर गए तो एक ट्रेलर दिखा UP 79 नंबर का, जिस पे आगे के नंबर पे ग्रीस लगा रखा था। तो उसे रोकने का जब प्रयास किए तो ड्राइवर ने पहले तो गाड़ी को इधर उधर लगाने के लिए दाएँ बाएँ कर रहा था। बाद में जब हमने गाड़ी को आगे अपनी बढ़ा करके हमारे सिपाही ने इशारा किया तो वो सीधे ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो मैं गाड़ी को निकाल दूँगा, आप लोगों को धक्का मारते हुए, टक्कर मारते हुए निकाल दूँगा। थोड़ी दूर आगे जा कर के हमने ये सोचा अगर इसके आगे अपनी गाड़ी लगाऊंगा तो नुकसान कर सकता है, तो थोड़ा उससे आगे बढ़ कर के एक ट्रक को आगे लगवाया और फिर किसी तरीके से जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी छोड़ करके एक्सप्रेस वे से भाग गए। अभी दूसरा ड्राइवर ले जा करके गाड़ी को स्टार्ट करा के जालौन कोतवाली में ले आया हूँ। यहाँ पे इसको बंद किया हूँ। वाहन ओवरलोड है, मोरंग लदा हुआ है, नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं है, चेचिस नंबर के आधार पे इसको सीज किया। अच्छा, और इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में आपने कोतवाली पुलिस में कोई जालौन कोतवाली में कोई FIR कराई है? नहीं, हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है, जिसमें डेंजरस ड्राइव के लिए सेक्शन बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई की है। अब ड्राइवर जब आएगा तो उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, तो भी मोटर व्हीकल एक्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ वीके।